हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिटबकेट रनर को AWS EC2 इंस्टेंस पर कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रनर के बेनिफिट्स को देखें। तो रनर को आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर सेल्फ होस्ट कर सकते हो, जिससे कि रनर का पूरा एनवायरनमेंट यानी कि उसमें कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपको प्री इंस्टॉल्ड चाहिए ये आप कंट्रोल कर सकते हो। सेकेंडली, AWS EC2 में रनर को कॉन्फ़िगर करने से हम AWS के नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, और सेल्फ होस्टेड रनर होने से आप अनलिमिटेड बिल्ड मिनट्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली पाइपलाइन बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में रनर एक कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन रहेगा। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस, जिसमें हम फर्दर रनर का एजेंट इंस्टॉल करेंगे। तो EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए लॉन्च इंस्टेंस, और लेट्स से कुछ रिलेवेंट नाम यहाँ पे दे देते हैं। लेट्स से बिटबकेट रनर, और यहाँ से उबुंटू का कोई भी एक रिलेवेंट वर्जन है उसको चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से 22, और यहाँ पे लेट्स से T3A का कोई अगर इंस्टेंस मिलता है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। T3A माइक्रो, और की पेयर में हमारे पास ऑलरेडी ये की पेयर है, वो लोकल में सेव्ड है, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं EB। और नेटवर्किंग सेम रखते हुए और SSH को अलाउ रखते हुए सिक्योरिटी ग्रुप में ये इंस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी ये जो हमारा इंस्टेंस है जिस पे हम फर्दर बिटबकेट के रनर का एजेंट इंस्टॉल करेंगे, वो हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे क्रिएट होने लग रहा है। बिटबकेट के रनर को यूज़ करने की प्री रिक्विजिट्स में हमें EC2 इंस्टेंस पर डॉकर इंस्टॉल करना रहेगा, जिसकी स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखी है। तो इसके लिए EC2 इंस्टेंस को SSH के थ्रू कनेक्ट करके हमें ये सारे कमांड्स है वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है ताकि डॉकर इंस्टॉल हो जाए। तो इसके लिए चले जाते हैं EC2 इंस्टेंस को SSH के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट इंस्टेंस एंड कनेक्ट, और टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो सारे कमांड है उसके थ्रू डॉकर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड में इंस्टॉल कर देते हैं। डॉकर इंस्टॉल करने के ये सारे कमांड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। अभी फॉलोइंग जो कमांड्स है वो विदाउट सुडो डॉकर को कैसे यूज़ करें उसके रिलेटेड है, तो वो कमांड भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और चेक कर लेते हैं कि ये विदाउट सुडो काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो विदाउट सुडो हम डॉकर के कमांड को यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट कर लेते हैं बिटबकेट रनर। तो इसके लिए बिटबकेट की रिपोजिटरी वाले पेज में चले जाते हैं, और यहाँ से रिपोजिटरी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एक रनर का ऑप्शन है पाइपलाइन वाली कैटेगरी में, ये रनर्स। यहाँ से जाके क्रिएट कर लेते हैं रनर्स, एंड रनर, और लेट्स से EC2 रनर। और यहाँ पे कुछ रनर का लेबल जो कि डिफ़ॉल्ट सेल्फ होस्टेड और लिनक्स है उसमें एक और टैग ऐड कर देते हैं, EC2.runner। आप कोई भी अपने हिसाब से ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी टैग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कंटेनर रन करने की स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो ये स्क्रिप्ट को हम टेम्पररी कहीं पे पेस्ट कर देते हैं, और चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि अगर आपको ये रनर का रेफरेंस लेना है पाइपलाइन में, तो आप रन्स ऑन करके एक ऑप्शन है, उसमें ये सारे टैग हैं, उसको स्पेसिफाई करके ये रनर का रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फिनिश कर देते हैं।
जैसे ही फिनिश करेंगे यहाँ पे रनर है वो क्रिएट होके आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये रनर का जो स्टेटस है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वो जो स्क्रिप्ट हमने टेम्पररी यहाँ पे सेव की है, ये बेसिकली एक कंटेनर को रन करने की स्क्रिप्ट है, तो ये कंटेनर हमें EC2 इंस्टेंस पे जाकर रन करना है। तो ये स्क्रिप्ट को कॉपी करके जो EC2 का टर्मिनल है उसमें चले जाते हैं और इसको पहले क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो कंटेनर है उसको रन करने की स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे एक और फ्लैग ऐड कर देते हैं -D डीमन मोड के लिए, ताकि ये हमारा जो टर्मिनल है उसको ऑक्यूपाई ना रखे। तो -D स्पेसिफाई करके प्रेस एंटर। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है उसको रन करने के लिए जो डॉकर इमेज चाहिए उसको पुल करने लग रहा है। उसके बाद ये जो एजेंट है उसको रन करेगा। तो जैसे ये एजेंट रन होता है, डॉकर PS करके चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा एजेंट है वो रन होने लग रहा है। तो हमारा जो स्टेटस है उसको देख लेते हैं, ये अनरजिस्टर्ड से ऑनलाइन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो ऑनलाइन हो चुका है, मतलब हमारा रनर है वो भी रेडी टू यूज़ है, ऑनलाइन है। तो अभी हम कोई भी पाइपलाइन की स्क्रिप्ट है वो इस रनर के अंदर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट कर लेते हैं एक प्राइवेट RDS इंस्टेंस, जिसको हम बिटबकेट पाइपलाइन से रनर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं AWS के कंसोल में और यहाँ से RDS डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक प्राइवेट डेटाबेस रहेगा, RDS MySQL, और यहाँ से वर्जन 8.0, और सिर्फ हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन होना चाहिए, फ्री टियर वाला। ओके, ये फ्री टियर वाला ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, और DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर जो कि डेटाबेस 1 है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, कोई सिंपल सा पासवर्ड admin 123, और कंफर्म द सेम। और ये जो बस्टेबल क्लास है उसमें प्रीवियस जनरेशन का कोई क्लास वाला इंस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से DBT3 माइक्रो, क्योंकि हमें ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो हम कोई ज़्यादा साइज़ वाला डेटाबेस यहाँ पे नहीं ले रहा है। और स्टोरेज 20 GB जो कि मिनिमम है, तो उतना काफ़ी है। और एडवांस सेटिंग्स में देखें तो स्टोरेज ऑटो स्केलिंग जो कि हमें नहीं चाहिए तो डिसेबल कर देते हैं, और कनेक्टिविटी भी नहीं चाहिए। DB सबनेट ग्रुप डिफ़ॉल्ट पब्लिक एक्सेस जो कि हमें नहीं रखना है यहाँ पे। ये डेटाबेस है वो आउटसाइड AWS नेटवर्क नहीं एक्सेस हो पाना चाहिए, और क्योंकि हम ये रनर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो रनर है वो AWS नेटवर्क के अंदर है, तो रनर के थ्रू ये डेटाबेस है वो एक्सेस होगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से RDS MySQL, और अवेलेबिलिटी जोन नो प्रेफरेंस, RDS प्रॉक्सी नॉट रिक्वायर्ड, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एज इट इज़। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो बैकअप्स की ज़रूरत नहीं है, एनक्रिप्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये डेमो के बाद एनीवे हम ये जो डेटाबेस RDS अभी क्रिएट कर रहे हैं वो डिलीट करने वाले हैं, तो ये सब ऑप्शन है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड भी नहीं चाहिए, और इसको टेस्ट डेटाबेस इनिशियल डेटाबेस नेम है वो कुछ रख देते हैं, लेट्स से माई रनर DB। तो जैसे ये RDS का इंस्टेंस क्रिएट होगा इसमें ये डेटाबेस भी रहेगा माई रनर DB, तो इससे हम कंफर्म कर पाएंगे कि ये वही डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो माई रनर DB नाम का एक डेटाबेस है वो इनिशियली हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ से क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं। तो भी ये जब तक क्रिएट हो रहा है इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो हमारा RDS का इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। फर्दर स्टेप में ये RDS इंस्टेंस का एक्सेस हमें प्रीवियसली जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है जो कि हमारे रनर का इंस्टेंस है उसके लिए अलाउड करना है। तो इसके लिए ये RDS का जो सिक्योरिटी ग्रुप है
इसको ओपन कर लेते हैं और इस सिक्योरिटी ग्रुप में हमें ये जो EC2 इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप है वो वाइट लिस्ट करना है बेसिकली। तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है लॉन्च विजार्ड 8, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और ये जो RDS MySQL जो कि RDS का सिक्योरिटी ग्रुप है उस पर जाके इसको वाइट लिस्ट कर देते हैं 3306 पोर्ट के लिए। तो ये 3306 पोर्ट अभी अलाउड है लॉन्च विजार्ड 8 के लिए, ताकि हमारा जो रनर का EC2 इंस्टेंस है वो ये RDS के डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे पाइपलाइन, जो कि हमने यहाँ पे पहले से प्रिपेयर करके रखी है, जो कि MySQL RDS डेटाबेस को कनेक्ट करेगी। और यहाँ पे हमने DB होस्ट का पैरामीटर है वो यहाँ पे जो हमारा RDS इंस्टेंस क्रिएट हुआ है वहाँ से कॉपी करके लेना है। तो इसके लिए ये जो RDS डेटाबेस है उसमें ये जो एंड पॉइंट है उसको एज ए DB होस्ट यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये हमारी पाइपलाइन पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। ये जो रन्स ऑन वाला जो स्टेप है वो ये डिनोट करता है कि जब भी हमारी पाइपलाइन रन होगी तो हमारा जो रनर है जिसके ये टैग्स हैं, तो ये टैग से हमारा रनर है वो रिफ़र होगा। और ये सारे स्टेप्स हैं वो EC2 इंस्टेंस के अंदर जो कंटेनर रन हो रहा है, जो रनर का एजेंट रन हो रहा है, उसमें ये सारे स्टेप्स है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होंगे। तो ये पूरी पाइपलाइन है उसको एग्जिस्टिंग पाइपलाइन से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा सोर्स में जो पाइपलाइन है इसको रिप्लेस कर देते हैं ये अपडेटेड पाइपलाइन से। तो ये रिमूव और रिप्लेस, तो ये बेसिकली ये जो MySQL कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसमें शो डेटाबेस नाम की क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो हमें सारे डेटाबेस दिखने चाहिए, तो इसको कमिट कर देते हैं। जैसे ही कमिट करेंगे ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी और पाइपलाइन रनर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, हमारे EC2 इंस्टेंस रनर पे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे पाइपलाइन का स्टेटस चेक कर लेते हैं। पाइपलाइन इन प्रोग्रेस है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। जैसे ही ये कमांड का आउटपुट देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MyRunnerDB जो हमने हमारे RDS में जो डेटाबेस इनिशियल डेटाबेस क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो ये प्रूव करता है कि हमारे रनर के थ्रू हमने प्राइवेट डेटाबेस जो कि AWS के नेटवर्क में है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और एक चीज़ ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो हमारी बिल्ड मिनट्स है यूटिलाइज नहीं होगी। जितनी भी बार जो पाइपलाइन है वो रनर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी बिल्ड मिनट्स है वो यूटिलाइज नहीं होगी, वो एज इज़ रहेगी। अभी 3 मिनट्स जो यूटिलाइज हुई है वो 3 मिनट्स के 3 मिनट्स ही रहेंगी, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम हमारी जो पाइपलाइन है वो रनर के अंदर रन करते हैं। जैसे ही हम इसमें चेंज करेंगे, ये पाइपलाइन है उसको चेंज करके देखते हैं। जैसे ही रनर का रेफरेंस इसमें से निकाल देंगे, हमारी जो पाइपलाइन है वो MySQL का जो ये RDS इंस्टेंस है जो कि AWS के प्राइवेट नेटवर्क में है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये भी एक टेस्टिंग करके देख लेता है। ये जो रन्स ऑन वाला जो पूरा कोड है वो इसमें से हटा देते हैं और इसको कमिट कर देते हैं। अगेन जैसे ही कमिट करेंगे पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये स्टेप है को डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये अभी AWS के नेटवर्क के बाहर है, और क्योंकि हमारा RDS इंस्टेंस है वो प्राइवेट नेटवर्क के लिए ही एक्सेसिबल है, तो ये जो बिटबकेट की पाइपलाइन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये थोड़ी देर के लिए ट्राई करेगा और फिर शायद टाइम आउट दे देगा क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी विदाउट रनर। और ये जितने भी टाइम तक एग्जीक्यूट होगी पाइपलाइन, ये जो बिल्ड इसकी बिल्ड मिनट ये जो टाइम एग्जीक्यूशन में लगेगा वो हमारे बिल्ड मिनट्स में से यूटिलाइज होगा। तो जैसे ये पाइपलाइन ख़त्म होगी ये यहाँ पे 3 बिल्ड मिनट्स की जगह पे कुछ और इंक्रीमेंट होकर नंबर आ जाएगा। अभी ये चल रहा है, ट्राई कर रहा है।
कनेक्टिविटी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी ये सेम नेटवर्क पर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फॉर 2 मिनट्स ये यहाँ पे एरर आ चुकी है कि कांट कनेक्ट टू MySQL सर्वर, और यहाँ पे हमारी पाइपलाइन है वो फेल हो चुकी है। और ये पाइपलाइन अप्रोक्स 2 मिनट के लिए रन हुई है, तो यहाँ पे जो हमारी 3 मिनट्स पहले दिखा रहा था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अभी बिटबकेट की मिनट्स कंज्यूम कर रहा था। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 बिल्ड मिनट्स यूज्ड दिस बिलिंग पीरियड आ गया है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 46 बिल्ड मिनट्स ही बची है क्योंकि हमारा फ्री वाला प्लान है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली पाइपलाइन को बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये 46 बिल्ड मिनट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। तो ऐसे केस में आप EC2 का रनर को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे बिटबकेट के रनर को AWS EC2 इंस्टेंस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।